हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका आज हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2, जो बिलोंग करता है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैथ अच्छे स्कोर बनाने के लिए अपनी बहुत ही खास सब्जेक्ट होता है, तो मैथ को बहुत ही ध्यान से करना है। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन आज हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास बहुत सारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, उनको हमें क्या करना है? सोल्व करना है बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हमने लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सोल्व करने के लिए 2-3 मेथड बताए थे और मैंने बोला भी था जो मेथड आसान लगे उसी से सोल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड, जब हमने इंट्रोडक्शन करवाया था थर्ड चैप्टर का तब। बट उसी टाइम मैंने एक बात बहुत अच्छे से बताई थी कि अगर बता रखा होगा किस मेथड से करना है तब तो हमें उसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर देंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स आएंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन दे रखा है तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से ही सोल्व करना है। क्या होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन? देखो, हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, एग्जाम्पल लेके भी समझाया था। तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड पता है, पर यहाँ पर कौन सा अप्लाई करना है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रख देना। सब्स्टिट्यूशन मतलब दूसरी इक्वेशन में हमने रख दिया। अब हम इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दो इक्वेशन दी गई है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एक इक्वेशन से x या y किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करनी है और ऐसे हमने इस इक्वेशन के x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है? तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे और इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ से या तो तुम x की वैल्यू निकाल लो या y की निकाल लो। x की निकालते हैं तो 14 माइनस वाई आ गया। क्लियर हो गया? अब ये वैल्यू जो आ गई ये हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाली तो सेकंड में पुट करेंगे, अगर सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुट करेंगे। अब ये x की वैल्यू कहाँ से निकाली? इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये हम x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जो x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। इक्वेशन सेकंड में जहां जहां हमें x दिख रहा है वहां इस x की वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जहां x दिख रहा है वहां 14 माइनस वाई रख देंगे, माइनस वाई है इज इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन में सिर्फ x की जगह हमने 14 माइनस वाई रखा और सारी इक्वेशन तो एज इट इज ही है। इसको सोल्व करेंगे। 14 माइनस वाई माइनस वाई, वाई के आगे कुछ कोफिशिएंट नहीं है, इट मीन्स क्या है? 1 है। तो ये माइनस 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 2y इज इक्वल टू 4। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? ये 14 है और 4 को इधर लेके आएंगे तो 14, 4 प्लस का इधर आएगा तो माइनस, और 2y को उधर लेके जाएंगे पॉजिटिव बना लेंगे तो माइनस का है तो इधर प्लस का 2y। फिर क्या करेंगे? 14 माइनस 4 क्या हो गया? 10। तो 2y की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 10/2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। क्लियर हो गया?
अब इस y की वैल्यू को जो x की वैल्यू निकाली थी हमने उसमें पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में जहां जहां y दिख रहा है वहां y की जगह हमें क्या रखना है, 5। तो x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, और y की वैल्यू क्या है, 5। इधर लिख देंगे 5। तो जहां y दिख रहा है उधर 5 रखो। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9, और y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर हो गया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे और सेकंड में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन में जो x की वैल्यू निकाली थी उसमें y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। सारे पार्ट्स बिल्कुल सेम वे से करना है। समझ में आया ये फर्स्ट पार्ट, क्लियर हो गया। अब सारे पार्ट को साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। अब हम करेंगे फर्स्ट का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। दो इक्वेशन दी गई है। इन इक्वेशन से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दी गई है हमारे पास, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं हम। सेकंड में क्या करेंगे, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। या तो तुम इसी को सेकंड इक्वेशन ले लो एज इट इज, या फिर इसको सोल्व कर लो कि जो डिनोमिनेटर में उसका एलसीएम लेके। यहाँ पर सोल्व नहीं करोगे तो आगे जो वैल्यू पुट करोगे तब सोल्व करना पड़ेगा। तो हम इसी को यहाँ पर ही सोल्व कर लेते हैं। 3 और 2, डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना है, 6। तो 6 को हम नीचे ले लेंगे। 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 के ऊपर मल्टीप्लाई 2s प्लस 2 3 जा 6, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 3t इज इक्वल टू 6। अब इस 6 को राइट साइड में भेज देंगे। इधर डिवाइड में है तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई। क्वेश्चन में दिया हुआ था इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट तो सिंपलेस्ट वे में दी गई थी और सेकंड इक्वेशन में डिनोमिनेटर दिया था। तो हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके इक्वेशन को सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद आएगा उसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले स्टेप में क्या करेंगे, इसमें 3 स्टेप करवाएंगे, याद रह जाएगा यहाँ पर। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से हम यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे। तो s इज इक्वल टू टी प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि ये t इधर माइनस का है तो उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हम थर्ड इक्वेशन नाम दे देंगे इसको। क्लियर। वहां पर x y वेरिएबल था तो हमने x की वैल्यू निकाली। यहाँ पर क्या है, t एंड s वेरिएबल है तो हमने यहाँ पर s की वैल्यू निकाल दी। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना होता है। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन फर्स्ट। इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करें, सॉरी सेकंड में, क्योंकि फर्स्ट से तो निकाली है। सेकंड में पुट करो, जहां जहां s दिखाई दे रहा है वहां पर t प्लस 2। तो 2s की वैल्यू t प्लस 3
प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। फिर आगे हम क्या करेंगे, इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। इससे आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2t, फिर 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6 प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वेरिएबल को ऐड करो, 2t और 3t क्या हो गया, 2 प्लस 3 5t, और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में भेज देंगे तो 36, और 6 प्लस का है तो राइट साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्या आएगा, 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 30। फिर t की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, 5 6 जा 30, t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब थर्ड स्टेप करते हैं हम। थर्ड स्टेप में जो ये t की वैल्यू आई है, यहां पर इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करो तो थर्ड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू t प्लस 3, और जहां पर t दिखाई दे रहा है वहां 6 पुट कर दो, 6 प्लस 3, तो s की वैल्यू 6 प्लस 3 क्या हो गई 9, और t की वैल्यू क्या है 6। ये हमारा क्या हो गया आंसर, हमने इसको सोल्व कर दिया। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में सिर्फ 3 ही स्टेप आता है। पहला स्टेप तो क्या है, हम फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें हमने s वेरिएबल की निकाली, कोई बच्चा t वेरिएबल की निकाल के भी कर सकता है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकाली है दूसरी इक्वेशन में उसको पुट कर देना। यहाँ पर हमने s की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है तो इक्वेशन सेकंड में हमने s की वैल्यू पुट कर दी। फिर यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो इस वेरिएबल की वैल्यू आई है इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे, वहां से हमारे पास s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू 6 आ गई। क्लियर हो गए, ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। सारे पार्ट बिल्कुल सेम चल रहे हैं तो बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे और आप लोगों को साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। अब इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में दो इक्वेशन दी गई है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले इक्वेशन को फर्स्ट नाम दे देंगे और दूसरी इक्वेशन को सेकंड से डिनोट कर देंगे। क्लियर हो गया। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन से क्या करते हैं हम, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं किसी की। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे या y की कर लो, x की डिवाइड में जाएगी तो y की कर लेंगे। y उधर लेके जाएंगे, नेगेटिव इधर ही रखोगे तो माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस का है तो माइनस 3x। फिर क्या हो जाएगा, माइनस वाई है, इधर भी माइनस बाहर ले लो तो 3x माइनस 3, तो y से y कट गया। फिर y की वैल्यू क्या आ गई, 3x माइनस 3 आ गई यहाँ पर। अब इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। स्टेप सेकंड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में इस y के वैल्यू को पुट करना है। क्या है सेकंड इक्वेशन, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। जहां भी y दिख रहा है उधर 3x माइनस 3 रख दो, 9x माइनस 3 y की जगह क्या रखेंगे
3x माइनस 3 इक्वल टू 9। अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे, 9x माइनस 3 3 जा 9x और माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। ये दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 9 इक्वल टू 9। यहाँ से कोई वैल्यू ही नहीं आई वेरिएबल की, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है वेरिएबल की, बट यहाँ पर तो x कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब हो गया, आगे लिखेंगे y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है कि इसकी y की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो हमारे इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जैसे y की 0 रखेंगे तो x की 1 आ जाएगी, x की 0 रखेंगे तो y की माइनस 3 आ जाएगी। ऐसे इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है इसका। वेयर x कैन टेक एनी वैल्यू, यहाँ पर हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 etc इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये पार्ट फर्स्ट दो पार्ट से डिफर था। कैसे डिफर है कि दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो x और y की कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है, बट इस क्वेश्चन में तो जब हमने एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट की तो x वेरिएबल की कोई वैल्यू ही नहीं आई। इसका मतलब क्या है, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 माइनस 3 0, x की वैल्यू 1 रखेंगे, सॉरी x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस 3, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 माइनस 3 y की वैल्यू 0। ऐसे ही इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है हमारे पास, कुछ भी पुट कर सकते हैं। x कोई फिक्स थोड़ी ना है, x की जगह हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। क्लियर हो गया थर्ड पार्ट। अब हम इसके नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में चलते हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी तो इक्वेशन दी गई है, वही हमने एक इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके और यहाँ पर हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन क्या दी गई है, 0.2x प्लस में 0.3y इज इक्वल टू 1.3, सेकेंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट करके हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और फिर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ पार्ट। ये इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे और ये इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। स्टेप फर्स्ट क्या होता है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, या पॉइंट हटा दो, इसके बाद भी एक पॉइंट है, इसमें भी एक पॉइंट है, इसमें भी एक पॉइंट है, सभी का पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। या समझ में नहीं आ रहा तो ये 2/10 प्लस 3/10 इज इक्वल टू 13/10। तो 10 से 10 कैंसिल आउट होगा तो क्या बचेगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x को लेफ्ट साइड में रखेंगे और जितनी भी टर्म बच गई उनको हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो 3y को राइट साइड में लेके जाएंगे, 3y इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव हो जाएगा, 13 माइनस 3y। फिर x के साथ क्या है, कोफिशिएंट 2, मल्टीप्लाई में है तो इधर भेजेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, 13 माइनस 3y डिवाइड टू 2। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया। अब स्टेप सेकंड में क्या करते हैं,
जो वैल्यू आई है एक्स की उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई है हमारे पास, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इस इक्वेशन को भी ध्यान से देखेंगे, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट और एक के बाद पॉइंट, मतलब सभी के नीचे 10 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 2.3। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे। 4 इंटू में x की वैल्यू क्या है, 13 माइनस 3y डिवाइड में 2 प्लस में 5y इक्वल टू 2.3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26, 2 की 3 के साथ माइनस साइन, माइनस 2 3 जा 6y प्लस में क्या है 5y इक्वल टू क्या है 2.3। पॉइंट तो हट गया है ना, सारे ऊपर ही हट गए थे, दोनों साइड पॉइंट हटा दिए थे, तो इक्वल क्या है 23। नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे। 26 माइनस 6y प्लस 5y। अब माइनस 6y प्लस 5y, एक प्लस का एक माइनस का है y का कोफिशिएंट, तो क्या होगा माइनस। तो 6 में से 5 माइनस होगा तो 1, और बड़े बड़े इंटीजर के सामने जो साइन है माइनस का वो माइनस ही लगेगा, और y इज इक्वल टू 23। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कोफिशिएंट को राइट साइड में भेज, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में भेज देंगे। 26 को उधर भेजेंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26। फिर क्या आ जाएगा, माइनस y इक्वल टू 23 में से 26 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -3। इंटीजर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो आता ही होगा, 6 क्लास से स्टडी कर रहे हैं हम लोग। तो -3। अब माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अब इसकी y की वैल्यू को क्या कहाँ पुट करना होता है, इक्वेशन थर्ड में। स्टेप 3 क्या हो जाएगा हमारा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड में 2। जहां जहां भी y दिख रहा है वही हमें y की वैल्यू क्या पुट कर देनी है, 3 पुट कर देनी है। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की जगह क्या पुट करेंगे 3 डिवाइड में 2। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 13, 3 3 जा क्या हो गया 9 डिवाइड में 2। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 डिवाइड में 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी है 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन, दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखे है ना, इसका सॉल्यूशन क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। अब तो बहुत इजी लग रहा होगा ये क्वेश्चन, कैसे किया तुम्हें एक बार में समझ आ गया होगा। हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, सेकेंड इक्वेशन में पुट की तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। देन हमने y की वैल्यू 3 इक्वेशन थर्ड में पुट करके x की वैल्यू निकाल दी, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई। क्लियर हो गया ये फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। दो इक्वेशन दी गई है हमारे पास, कौन कौन सी दी गई है,
√2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है √3x प्लस √8y इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हुए x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के प्रीवियस पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें हमने सेम टाइप के क्वेश्चन किए हैं। तो पहले इसको साथ साथ सोल्व करते हुए चलना है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। फिर क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू पहले x के साथ जो प्लस माइनस में है उसको राइट साइड में भेजेंगे, तो माइनस √3y। फिर x के साथ मल्टीप्लाई में √2 है, तो √2 को डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस √3 डिवाइड √2 इंटू वाई। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे दिया हमने। फिर हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, जो वैल्यू आई है यहाँ से x की, उसको इक्वेशन सेकंड में पुट करके y की वैल्यू निकालना। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जो ये x की वैल्यू है इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। √3 x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, माइनस √3 डिवाइड √3y प्लस में √8y इक्वल टू 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, √3 की √3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3/√2y प्लस √8y इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनको सोल्व करो, √2 एलसीएम ले लेंगे, तो माइनस 3y प्लस में √2 √8 इंटू में y, और एलसीएम क्या लिया हमने, √2 इक्वल टू 0। √2 एलसीएम लेके इसको सोल्व किया। आगे स्टेप में क्या करेंगे, माइनस 3y प्लस में 2√8 क्या होगा, √16y, और ये क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ से हम y दोनों में कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, -3 प्लस √16 इक्वल टू 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब आ सकती है, या तो वो दोनों नंबर 0 हो या उन दोनों में से एक नंबर 0। अब -3 प्लस √16 तो 0 हो नहीं सकता, इसकी तो कुछ वैल्यू है। √16 क्या हो जाएगा, देखो -3 √16 की वैल्यू क्या आएगी, 4। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, -3 4 क्या बचेगा, 1। तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 0 आ गई। समझ में आ गया y की वैल्यू कैसे आई, 0 यहाँ पर। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या होता है, जो ये y की वैल्यू 0 आई है इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करना। ये हमने स्टेप में इसलिए डिवाइड करा है कि हमें कंफ्यूजन ना हो, हम स्टेप को इजीली क्लियर कर पाए। पुट द वैल्यू y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में y की वैल्यू 0 पुट करो, तो x इक्वल टू -√3 डिवाइड √2, और y की जगह क्या पुट कर दिया हमने, 0। अब 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू भी 0 आ गई। ये इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। समझ में आया ये थोड़ा, इसमें रूट की टर्म दी गई थी तो बच्चे स्क्वायर रूट देख के ही डर जाते हैं, पर एक्चुअली में ये क्वेश्चन तो और पार्ट से भी ज्यादा इजी हो गया। क्लियर हुई बात।
तो यहाँ पर स्टेप टू स्टेप चले, हम प्रीवियस पार्ट की तरह ही करना है, बस वैल्यू आने में इजीली फाइंड आउट हो गए। इधर ये मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेना जरूरी रखना है याद। फिर यहाँ पर वैल्यू आई वाई की 0, एक्स की भी 0 आ गई। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 6। अब हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। 6th पार्ट में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है, इनका भी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हुए हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन क्या दी गई है, 3x 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2। सेकेंड इक्वेशन क्या दी गई, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो पहले इनका क्या करना है, ये फ्रैक्शन में कोफिशिएंट दिए गए हैं, तो पहले इक्वेशन को सिंपल करना है, फ्रैक्शन हटा के एलसीएम, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को। फर्स्ट इक्वेशन 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2। इसमें क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का जो भी एलसीएम आएगा वो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 6, 2 3 जा 6, 3 3 9x माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। फिर इस 6 को उधर मल्टीप्लाई में भेज देंगे तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा -12। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई सोल्व करने के बाद। और जो प्रीवियस पार्ट था उसमें तो इस टाइप की इक्वेशन दी गई थी, सिंपल इक्वेशन, बट यहाँ पर फ्रैक्शन वाले कोफिशिएंट दिए गए हैं। तो फर्स्टली हमारा काम यही है, उन जो फ्रैक्शन है उनको हमें खत्म करना है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। और फर्स्ट इक्वेशन आ गई 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। अब हम सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे, x/3 y/2 इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6, 3 2 जा 6, 2 की x से मल्टीप्लाई 2x, 2 3 जा 6, 3 की y से मल्टीप्लाई 3y इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई हमारे पास। तो प्रीवियस पार्ट में ये सोल्व नहीं करना पड़ा, ये डायरेक्ट ऐसे ही दी गई थी, यहाँ पर एक स्टेप ज्यादा करना है, इन दोनों को सोल्व करना है। अब हमारे स्टेप शुरू हो जाएंगे। स्टेप फर्स्ट में क्या था हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकेंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x के साथ जो भी है इसको राइट साइड में भेजेंगे, तो 10y इधर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट क्या है 9, उसको राइट साइड में भेज देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -12 प्लस 10y डिवाइड में 9। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं, सेकंड इक्वेशन में। स्टेप सेकंड करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जो x की वैल्यू आई है उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। सेकंड इक्वेशन में जहाँ x दिख रहा है वो ये वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू में x की वैल्यू क्या है -12 प्लस 10y डिवाइड में 9 प्लस में क्या है यहाँ पर 3y इक्वल टू क्या है 30।
क्लियर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 9 था, इधर एलसीएम लिया 9 एलसीएम लेंगे तो इसका तो एज इट इज 12 2 जा 24 माइनस प्लस में 2 10 जा 20y प्लस में अब 9 एलसीएम लिया तो 9 3 जा 27y और फिर 9 को उधर डिनोमिनेटर में था तो न्यूमिनेटर में भेज दिया 13 9 जा 117। समझ में आया। अगर एलसीएम लेते तो 9 इधर नीचे आता और फिर मैंने 9 को उधर भेज दिया। नेक्स्ट स्टेप में 20y प्लस 27y को ऐड किया तो 47y और माइनस 24 है, इधर जाके प्लस 24 हो गया 117 में 24 ऐड किया तो 141। अब y 47 मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे डिवाइड में 47 3 जा 141 तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमारा स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 3 होता है जो y की वैल्यू आई है वो इक्वेशन थर्ड में पुट करके हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड देखो क्या लिखी गई है, x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y डिवाइड में 9, ये x की वैल्यू है। अब यहाँ पर y की जगह 3 पुट करेंगे, -12 प्लस 10 इंटू में 3 डिवाइड में 9। अब -12 प्लस में 10 3 जा 30 डिवाइड में 9। 30 में से 12 माइनस करेंगे तो 18 डिवाइड में 9। अब 9 2 जा क्या हो गया 18। x की वैल्यू क्या आ गई 2, y की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। ये हमारा इस दो इक्वेशन दी गई इनका सॉल्यूशन आ गया। तो फर्स्टली तो हमने क्या किया, पहले फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में दी गई थी, उनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का हमें उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो फर्स्ट इक्वेशन 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 आ गई और सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 आ गई। फिर हमने वही स्टेप फर्स्ट में क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करके सेकंड स्टेप में वो x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाली तो y की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई। फिर थर्ड स्टेप में y की वैल्यू 3 को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर 2 आ गई। तो ऐसे हमारा सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है हमें, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। दो इक्वेशन दी गई है, इसको सोल्व करना है एंड हैंस फाइंड और फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है फॉर विच जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3 दे रखा है। तो इस सबसे पहले क्या दिया गया, हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है, दोनों इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। अब हमें बताया नहीं गया हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है या एलिमिनेशन मेथड लगाया, तो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर देंगे। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें m की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए y इज इक्वल टू mx प्लस 3। इसके लिए हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सबसे पहले दोनों इक्वेशन लिखेंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देंगे। अब हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स में किया है वैसे ही सेम वे में करना है कि पहला स्टेप क्या करना है, पहली इक्वेशन से x वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड स्टेप में उस x वेरिएबल की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। थर्ड स्टेप y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख के
हम वहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या है हमारे पास, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या दी गई है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहाँ से क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, x के साथ जो भी है उधर भेजो 11, 3y प्लस है तो -3y। क्लियर हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 11 माइनस 3y डिवाइड में 2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। अब सेकंड स्टेप में क्या करते हैं हम, सेकंड स्टेप में करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू को इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे। जहां x दिख रहा है वहां ये वैल्यू पुट करनी है, या डायरेक्ट 2x की भी कर सकते हैं। तो 2 इंटू में x की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 3y डिवाइड में 2 माइनस 4y इक्वल टू -24। आगे इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24। इससे आगे स्टेप में हम चलते हैं। क्या करेंगे, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, -3y माइनस 4y क्या हो गया, -7y, और 11 इधर प्लस का है तो इधर जाके -24 -11। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7y, 24 में 11 दोनों माइनस के है तो माइनस साइन, और ऐड हो जाएंगे तो 35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 आ गई। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है, इस y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करना। पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइड में 2। ये थर्ड इक्वेशन है। जहां भी y दिख रहा है वहीं 5 पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू में y की वैल्यू क्या है, 5 डिवाइड में 2। यहाँ से 11, 3 5 जा 15 डिवाइड में 2। अब 11 माइनस 15 तो क्या बच जाएगा, -4 डिवाइड में 2, 2 2 जा -4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, y की वैल्यू क्या आ गई, 5। यहाँ तक हमने सोल्व कर दिया इक्वेशन को। अगर यहाँ तक होता सोल्व करो तो हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट हो जाता। बट इससे आगे भी दिया गया है कि इसमें m की वैल्यू निकालो y इज इक्वल टू mx प्लस 3 के लिए। तो इसमें क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। y की वैल्यू क्या है, 5, x की वैल्यू क्या है, -2 इज इक्वल टू 3। फिर क्या करेंगे, 5 इज इक्वल टू -2 इन m, 2m हो गया प्लस 3। अब इस 3 को उधर भेज देंगे तो माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। तो क्या बचेगा, 5 माइनस 3 2 बचेगा। तो -2m की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो 2 1 जा 2, m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन के साथ 1। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 आ गई। तो पहले क्वेश्चन में यहाँ तक तो सोल्व किया ही था, x और y की वैल्यू निकाली थी। अब सेकेंड क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी थी, यहाँ पर हमें m की वैल्यू निकालनी थी। तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही हमने इसको सोल्व किया है कि कैसे ऑफ इक्वेशन है, एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स दी गई है 1 2 3 करके, सभी में हमें सोल्व करना है। और किस मेथड से सोल्व करना है,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व करना है, दूसरे किसी मेथड से सोल्व नहीं करना। जो इक्वेशन बनेंगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। कोई दो नंबर है, उनका डिफरेंस कितना दिया गया है, 26। दूसरी कंडीशन क्या है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम है। 3 टाइम मतलब 3 से मल्टीप्लाई करके। जैसे 2 है तो 2 का 3 टाइम क्या होगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। तो पहले तो हम सपोज करके चलेंगे वो दोनों नंबर x एंड y है, तो x और y का डिफरेंस क्या है, 26। और एक नंबर हमें बड़ा लेना पड़ेगा, बड़ा नंबर छोटे वाले नंबर से 3 टाइम होगा। दे तो नहीं रखा इसमें, पर क्या दे रखा है, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो एक नंबर 3 टाइम कब होगा, जब दूसरे नंबर से बड़ा होगा, तभी तो उसका 3 टाइम्स होगा। तो हम सबसे पहले सपोज करके चलेंगे, लेट टू नंबर, दो नंबर लेट करेंगे x एंड y। हमने दो नंबर मान लिए x एंड y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंडीशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या दिया गया है, डिफरेंस टू नंबर इज 26। डिफरेंस मतलब हम यहाँ से यहाँ पर क्या मान लेते हैं, x ग्रेटर देन y। डिफरेंस में तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तभी तो डिफरेंस निकलेगा। अब हमें पता ही नहीं है कि x बड़ा है y, तो किस में से किसको माइनस करें। हमने यहाँ पर x को बड़ा ले लिया y से, तो डिफरेंस क्या है, x माइनस वाई। दोनों का डिफरेंस क्या दिया गया है, 26 दिया गया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लेंगे। आगे क्या देगा, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो बड़े वाला नंबर छोटे वाले नंबर से 3 टाइम होगा, तो वन नंबर इज 3 टाइम, x 3 टाइम हो जाएगा y के। कैसे पता चला हमें, x ही क्यों 3 टाइम y के होगा, क्योंकि बड़ा नंबर ही तो 3 टाइम हो सकता है यहाँ पर, छोटा नंबर तो 3 टाइम नहीं हो सकता। जैसे छोटा नंबर 2 है, बड़ा नंबर 6 है, तो 6 का 3 टाइम थोड़ी ना है, 6 2 का 3 टाइम है, तो बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 टाइम हो सकता है। तो ये वाली बात समझ में आई, जो बड़ा नंबर लेंगे डिफरेंस में भी आगे लिखेंगे और उसी का 3 टाइम होगा। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं करना, इधर x माइनस वाई 26 लिख दो, इधर y इज इक्वल टू 3x लिख दी, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर छोटे नंबर का 3 टाइम होता है। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। और प्रीवियस क्वेश्चन में तो क्या किया है, सेकंड इक्वेशन से, एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, बट यहाँ तो ऑलरेडी x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू 3 है, y पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो x की जगह 3y लिख देंगे, माइनस y इज इक्वल टू 26। तो 3y माइनस y 2y इज इक्वल टू 26। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 13। 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 2 जा 26, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। अब क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू कितनी आई है, 13, तो 13 3 जा 39, x की वैल्यू 39, y की वैल्यू क्या आ गई, 13 आ गई। हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करने थे, तो हमारे पास नंबर्स क्या आए हैं, 30, x की वैल्यू 39, y की वैल्यू 13 आ गई। समझ में आया यहाँ पर, तो टू नंबर्स क्या हो गए, टू नंबर्स आर 13 एंड 39। दो नंबर ही निकाले थे हमने, 13 एंड 39।
यहाँ पर रीचेक करना हो हमारे आंसर ठीक आए नहीं, तो इक्वेशन में पुट करके देखो, x की वैल्यू 39 माइनस वाई की वैल्यू 13, 39 में से 13 आएगा, माइनस करेंगे 26, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए। इट मीन्स हमारी जो वैल्यू आई है वो ठीक आई है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, दो एंगल का सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो उनमें से जो बड़ा एंगल है एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाई 18 डिग्री। मतलब बड़ा एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 डिग्री। आगे क्या है, फाइंड देम। तो उन दोनों को हमें फाइंड करना है कि हमारे पास वो सप्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं। तो फर्स्टली तो हमें लेट करके चलना पड़ेगा, टू एंगल सप्लीमेंट्री। तो हम वो एंगल मान लेंगे एक्स एंड वाई, कर लेंगे लेट एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल। अगर एक्स एंड वाई सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। देन आगे क्या दिया गया है, जो बड़ा नंबर है सप्लीमेंट्री एंगल में, बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री। तो हम लेट करते हैं, लेट टू सप्लीमेंट्री दो सप्लीमेंट्री एंगल आर एक्स एंड वाई। दो सप्लीमेंट्री एंगल मान लिए हमने एक्स एंड वाई, दोनों किसमें, डिग्री में है। तो अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। बिकॉज सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो x प्लस वाई कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पर हम x को बड़ा मान लेते हैं y से। तो जो बड़ा वाला एंगल है एक्सीड द स्मॉलर नंबर बाय 18 डिग्री, वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। तो बड़ा कौन सा है, x छोटे वाले से 18 ज्यादा है, छोटा क्या है y प्लस 18। बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है तो y प्लस 18 हो जाएगा। सपोज करो y की वैल्यू क्या है, 10, तो बड़ा वाला एंगल 18 ज्यादा है तो x क्या आ जाएगा, 10 प्लस 18 20। वेरिएबल राइट साइड में रख देंगे, y इधर प्लस का है माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब हमें इसको किस मेथड से सोल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। ध्यान में रखते हुए चलना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, स्टेप फर्स्ट में होता है फर्स्ट इक्वेशन से x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सेकंड स्टेप में x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। और थर्ड स्टेप में y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रख के x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इधर प्लस में है तो माइनस 180 डिग्री माइनस y। इसको हम इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है हमारे पास, सेकंड स्टेप में x की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में पुट करो। सेकेंड इक्वेशन कौन सी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। x की जगह 180 माइनस वाई रखेंगे तो 180 माइनस वाई, फिर क्या है माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ से 180 डिग्री, y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 18 डिग्री। फिर आगे हम इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा, y को इधर ही रखेंगे, 180 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 2y इज इक्वल टू 18, 180 प्लस है तो माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है माइनस 2y, 180 और 18 दोनों अपोजिट साइन का, तो 180 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 162, और 180 माइनस का बड़ा है तो माइनस साइन लग जाएगा। अब यहाँ से हम y की वैल्यू माइनस से माइनस कट गया, y इज इक्वल टू 162 डिवाइड में 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 डिग्री आ गई y की वैल्यू। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में होता है जो y की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 3 में पुट करना। तो पुट the value of y in equation third we get, अगर हम y की वैल्यू 81 डिग्री इक्वेशन थर्ड में पुट करें तो हमें क्या मिलता है, तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y। ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पर y की जगह हमें 81 रखना है, तो y की जगह क्या रखेंगे 81 रखेंगे। 180 डिग्री में से 81 डिग्री माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 99 डिग्री बच जाएगी। तो यहाँ से x की वैल्यू 99 और y की वैल्यू क्या है 81 डिग्री। दो एंगल लिए थे, अगर चेक करना हो तो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, दोनों का सम क्या आना चाहिए 180 डिग्री। 99 प्लस 81 क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर हमने दो एंगल माने थे x एंड y, जिसमें x बड़ा है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो दोनों का सम 180 डिग्री आ गया। फिर क्वेश्चन में दिया गया जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, तो y प्लस 18 हो गया। यहाँ से सेकेंड इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व करते हुए x की वैल्यू 99 आ गई, y की वैल्यू 81 आ गई। तो हमारा क्या लिखेंगे, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर, दो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। हमारा आंसर क्या आ गया 99 एंड 81 डिग्री। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या दिया गया है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम का कोच है, बाय कर रहा है, खरीद रहा है 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। क्रिकेट के मैच चल रहे हैं, अब तो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो क्रिकेट मैच का जो कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपए की 3800 रुपीज की। आगे क्या है, लेटर उसके बाद और बैट और बॉल की जरूरत पड़ गई, कुछ बैट टूट गए होंगे तो और बैट्स की जरूरत पड़ गई, तो उसके बाद सी बाइज वह खरीदती है 3 बैट्स एंड 5 बॉल फॉर 1750 रुपीज का। तो 3 बैट और 5 बॉल की और रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो 3 बैट्स एंड 5 बॉल 1750 रुपीज में परचेज करती है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल एंड ईच बैट, हमें प्रत्येक बॉल और प्रत्येक बैट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है।
तो पहले तो हम जो फाइंड आउट करना है वो लेट करके चलते हैं। कॉस्ट ऑफ बैट की कॉस्ट मान लेंगे और बॉल की कॉस्ट मान लेंगे। क्लियर? तो एक्स बैट की कॉस्ट मान लेंगे और वाई बॉल की कॉस्ट मान लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन में जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है दो इक्वेशन बनाएंगे, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे, तो हमारे पास बैट और बॉल की कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? तो पहले तो करेंगे, लेट अस सपोज डैट, हम सपोज कर लेते हैं डैट कॉस्ट ऑफ वन पेन इज रुपए एक्स एंड वन बॉल इज रुपए वाई। जो फाइंड आउट करना है वो हमने लेट कर लिया, तो लेट अस सपोज दैट कॉस्ट ऑफ वन बैट इज एक्स रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज वाई रुपीज। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 7 बैट्स और 6 बॉल दोनों की कॉस्ट कितनी है, 3800 रुपीज। तो एक पेन, सॉरी पेन कहाँ से, ये बैट है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, वन बैट, एक बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7x। एक बॉल की कॉस्ट वाई रुपीज है, तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6y रुपए। और दोनों को मिला के कितने रुपए दिए हैं, 3800 रुपीज। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं, 3 बैट्स और 5 बॉल, एक बैट की कॉस्ट x रुपए, तो 3 बैट की कॉस्ट 3x रुपए, प्लस में एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज, तो 5 बॉल की कॉस्ट 5y रुपीज इक्वल टू 1750 रुपीज। ये इक्वेशन सेकंड हो गई हमारे पास। दो इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करना है, ऊपर लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है इसको। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालेंगे, सेकंड स्टेप में सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे, फिर थर्ड स्टेप में y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम चलते हैं स्टेप फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 7x, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 रुपीज। x की वैल्यू निकालेंगे, x के साथ जो भी है राइट साइड में भेज देंगे, तो 3800 माइनस 6y, फिर x के साथ मल्टीप्लाई में x है तो डिवाइड में चला जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, 3800 माइनस 6y डिवाइड में 7। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई हमारे पास। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो x की वैल्यू आई है वो सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, जो x की वैल्यू आई है वो सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 रुपीज। यहाँ पर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 3, जहाँ x दिख रहा है वहीं पर पुट कर दो, 3 इंटू एक्स क्या है 3800 माइनस 6y डिवाइड में 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब क्या करेंगे, 7 एलसीएम ले लेंगे। तो 7 एलसीएम लिया हमने, तो ये तो 3 से मल्टीप्लाई करो इसकी, 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 3 जा 9, 2 11 माइनस 3 की 6 से 18y
प्लस 7 एलसीएम लिया तो 7 5 जा 35 y इक्वल टू 1750। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 7 को उधर लेके जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में लेके गए तो इधर 11,400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू, ये 7 इधर लेके जाएंगे तो 1750 की 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 35y और 18 माइनस वाई, तो 35 में से 18 माइनस करना है हमें, तो 35 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 17y। अब इसकी मल्टीप्लाई करो 7 से, 0 7 5 जा 35, 3 कैरी 7 7 जा 49, 3 52, 5 कैरी 7 5 12। फिर इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का आ जाएगा 11,400। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 17y इक्वल टू माइनस करो इसमें से 50, 122 है और ये यहाँ पर माइनस कर लेंगे हम, तो 800, तो 850 आ गया हमारे पास। अब यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 मल्टीप्लाई में डिवाइड 17 5 जा 85 और 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई 50 आ गई हमारे पास। अब थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास, जो ये y की वैल्यू आई है ये हमें इक्वेशन थर्ड में पुट करनी होती है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट करनी है, क्या है, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड में 7, तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे 50, तो 3800 माइनस 6 इंटू 50 डिवाइड में 7, फिर क्या आएगा 3800 माइनस 50 की 6 से मल्टीप्लाई 300 डिवाइड में 7, 3800 में से 300 माइनस करेंगे तो 3500 बच जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, 0 तो 500 आ गए। x की वैल्यू 500 आ गई हमारे पास और y की वैल्यू 50 आ गई। तो कॉस्ट ऑफ 1 बेड कितनी आ गई, कॉस्ट ऑफ 1 बेड, एक बेड की कॉस्ट क्या मानी थी x रुपए और x की वैल्यू क्या आई है 500 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 1 बॉल क्या मानी थी हमने y रुपीज और y की वैल्यू क्या आई है 50। ऐसे हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 बेड 500 रुपीज आ गया, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 50 रुपीज आ गया। तो पूरे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हुए चलना है, बिल्कुल इजी वे में सोल्व हो जाएगा। फर्स्टली हमने जो फाइंड आउट करना है वो सपोज करके चलेंगे। यहाँ पर हमें 1 बैट और 1 बॉल की कॉस्ट निकालनी थी, तो हमने बैट की कॉस्ट x रुपीज मानी और बॉल की कॉस्ट y रुपीज मानी। उसके बाद क्वेश्चन में जो दिया गया है उससे हमने दो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया, जिसमें 3 स्टेप लगाए हमने। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, सेकंड स्टेप में सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करके हमने y की वैल्यू निकाली, क्या आ गई 50 आ गई। फिर हमने y की वैल्यू 50 को इक्वेशन थर्ड में पुट किया तो x की वैल्यू 500 आ गई। इस प्रकार 1 बैट की कॉस्ट 500 रुपीज आ गई, 1 बॉल की कॉस्ट 50 रुपीज आ गई और ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं रह रहा होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछे। आज के नहीं करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन।
इसके प्रीवियस वीडियो में थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 4 पार्ट में क्या दिया गया है, द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी, किसी सिटी में टैक्सी का चार्ज कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। कोई सिटी उसमें टैक्सी का चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज है कि टैक्सी बुलाओगे तो इतने रुपए देने पड़ेंगे, एक दूसरा चार्ज क्या है, जितना किलोमीटर ट्रेवल करोगे वो अलग से देना पड़ेगा। तो टैक्सी का चार्ज क्या है, एक तो फिक्स चार्ज और उसके साथ क्या मिला हुआ, जितनी डिस्टेंस हम कवर करते हैं वो चार्ज। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर तुम्हें 10 किलोमीटर डिस्टेंस ऑटो लेके जाना हो, द चार्ज पेड इज 105 रुपीज, तो तुम्हें 105 रुपए देने पड़ेंगे। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर तुम्हें 15 किलोमीटर की जर्नी करनी है, 15 किलोमीटर ऑटो लेके जाना है, तो चार्ज पेड इज 155, तो 155 रुपए चार्ज करने पड़ेंगे टैक्सी को। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज क्या होगा, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज क्या होगा ये हमें निकालना है। हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और अगर किसी पर्सन को 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़े तो उसको कितना चार्ज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया गया है किसी सिटी में टैक्सी का चार्ज फिक्स चार्ज और प्लस जितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो चार्ज लगता है। तो हमारा अगर हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते टैक्सी से तो हमें 105 रुपये चार्ज करना पड़ेगा। अगर हम 15 किलोमीटर ऑटो में ट्रैवल करते हैं तो 155 रुपये देना पड़ेगा। और हमें फाइंड आउट करना है उस टैक्सी का फिक्स चार्ज क्या है और उसका पर किलोमीटर चार्ज क्या है। तो जो फाइंड आउट करना है वो लेट करके चलेंगे। लेट फिक्स चार्ज ऑफ टैक्सी, टैक्सी का फिक्स चार्ज हम ले लेते हैं x रुपए, क्लियर। और क्या चार्ज पर किलोमीटर, टैक्सी चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर टैक्सी का चार्ज हम कितने रुपए मान लेते हैं, y रुपए। मतलब क्या है, टैक्सी बुला रहे तो x रुपए तो देने ही पड़ेंगे। और फिर जितने किलोमीटर ट्रैवल करोगे, 1 किलोमीटर में y चार्ज देना पड़ेगा, 2 किलोमीटर करोगे तो 2y रुपए देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर तुम 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो तुम्हें कितने रुपए देने पड़ेंगी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर तुम 10 किलोमीटर चलोगे तो तुम्हें x रुपए तो देने ही पड़ेंगे, x तो फिक्स है। प्लस में 1 किलोमीटर का y रुपए देते हो तो 10 किलोमीटर का क्या दोगे, 10y इक्वल टू कितने रुपए दिए तुमने, 105। अगर 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो 105 रुपीज देने पड़ेंगे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x तो फिक्स चार्ज होता है, 1 किलोमीटर का चार्ज y रुपए दे रखा है तो 10 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, 10y। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे 105 माइनस 10y, इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देंगे। अब सेकंड में क्या दिया गया है, अगर तुम 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो ऑटो से तो 155 रुपीज देना पड़ेगा। तो 15 किलोमीटर में ऑटो बुलाओगे तो x रुपए तो देना ही पड़ेगा। प्लस में 1 किलोमीटर का y रुपए है तो 15 किलोमीटर का 15y रुपए, और टोटल कितना दे रखा है, 155। इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, 105 को उधर लेके जाएंगे राइट साइड में, 15y माइनस 10y क्या बचेगा, 5y, 155 माइनस 105 इधर माइनस का आ जाएगा, फिर 5y इक्वल टू 50, 155 में से 105 माइनस करेंगे तो 50, फिर y मल्टीप्लाई में 5 इधर डिवाइड में चला जाएगा तो 5 10 जा 50, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 50 आ गई। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे
पुट वैल्यू y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू 10 रखेंगे और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, यहाँ y की जगह क्या पुट करना है 10। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू वाई की वैल्यू 10 रख दी यहाँ पर। 105 10 इंटू 10 क्या हो गया 100। 105 में से 100 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो x की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई। हमारे पास फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स चार्ज तो क्या हो गया, क्या माना था हमने x तो 5 रुपए, और पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया y माना था 10 रुपीज। यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आगे क्या दे रखा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अब हमें 25 किलोमीटर निकालना है। पर्सन पे कितना पे करना पड़ेगा फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना पे करना पड़ेगा। तो x तो फिक्स ही रहेगा और 1 किलोमीटर का y है तो 25 किलोमीटर का 25y। यहाँ पर x और y की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू 5 है प्लस 25, y की वैल्यू 10 है, तो 5 प्लस 25 की 10 से करेंगे 250, 250 में 5 ऐड करेंगे तो 255 रुपए लगेंगे। तो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 255 रुपीज लगे हमने यहाँ पर। तो समझ में आया कैसे किया है, बस ये पॉइंट याद रखने का था। फिक्स चार्ज तो टैक्सी बुलाने का x रुपीज देना पड़ेगा और पर किलोमीटर चार्ज y रुपीज है, वो डिपेंड करता है तुम कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हो ऑटो से। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर के लिए x प्लस 10y क्वेश्चन में दिया गया 105, और 15 किलोमीटर के लिए x प्लस 15y क्वेश्चन में दिया गया 155। दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हुए x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 10 आ गई। देन हमने 25 किलोमीटर डिस्टेंस का निकाला तो 255 रुपीज लगेंगे। क्लियर हो गए, हमारा ये थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है। क्या दिया गया है, ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। एक फ्रैक्शन कितना हो जाता है 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाता है। आगे इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं इट बिकम 5/6, तो वो फ्रैक्शन 5/6 बन जाता है। फाइंड द फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो फ्रैक्शन के लिए हमें न्यूमरेटर भी होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। तो लेट द न्यूमरेटर को हम लेट करके चलेंगे x, डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, क्या लेट करेंगे 5। अगर न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या दिया गया है। अगर इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम 2 ऐड कर देते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 9/11। तो x में 2 ऐड कर दिया, y में भी 2 ऐड कर दिया, तो किसके इक्वल हो गया ये 9/11। समझ में आया। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 किसके साथ 11x प्लस में 11 2 जा 22 इक्वल टू 9 किसके साथ 9y प्लस 9 2 जा 18। वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखेंगे 11x माइनस 9y 18, कॉन्स्टेंट को इधर लेके जाएंगे -22। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन आ गई 11x माइनस 9y इक्वल टू, अब इसमें से क्या करेंगे 18 माइनस 22, अब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू 24 में से 18 माइनस करेंगे तो 4 और माइनस बड़ा साइन है तो माइनस आएगा। ये एक इक्वेशन बढ़ गई यहाँ से हमारी। अब हम दूसरी इक्वेशन यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 11 डिवाइड में माइनस 4 प्लस 9y डिवाइड में 11। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। फिर हम सेकेंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकेंड इक्वेशन कैसे निकलेगी, इफ 2 एडिड, अगर दोनों में 2 ऐड करते तो 9/11 हो जाता है, अगर 3 एडिड करते हैं तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो 5/6 बन जाता है। तो x और y में क्या ऐड करना है, हमें 3 ऐड करना है, तो हमारा क्या बन जाएगा 5/6 बन जाएगा। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकालेंगे। इधर 6 की मल्टीप्लाई की 6x 6 3 जा 18 इक्वल टू 5 की इसके साथ नीचे 5y प्लस 5 3 जा 15। अब वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखेंगे और कांस्टेंट को राइट साइड में कर देंगे। तो 6x y को 5y को इधर लाएंगे तो माइनस 5y इक्वल टू 15, 18 उधर जाएगा तो प्लस का है माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 में से 15 माइनस करेंगे तो 3 और 18 बड़ा नंबर है उसके सामने माइनस साइन है तो -3 आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हम क्या करेंगे x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू -4 प्लस 9y अपॉन 11 पुट कर देंगे। तो 6x माइनस x की जगह क्या पुट करना है -4 प्लस 9y डिवाइड में 11 -5y इक्वल टू -3। अब इक्वेशन को सोल्व करते हुए हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 11 एलसीएम लेंगे, 6 के अंदर मल्टीप्लाई करो -24 प्लस 9 6 जा 54y, 11 का एलसीएम लिया तो -55y डिवाइड में 11 इक्वल टू -3। अब 11 को राइट साइड में भेज देंगे, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा -24 प्लस 54y -55y इक्वल टू 11 की 3 से -33। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, वेरिएबल को लेफ्ट साइड में रखेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड में भेज देंगे। तो 54y -55 क्या बचेगा -y इक्वल टू -33 और 24 इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस, फिर क्या बच जाएगा 33 में से 24 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, वो भी माइनस का बचेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई 9 आ गई। y की वैल्यू हमारे पास 9 आ गई। अब हमें पुट करनी पड़ेगी इस y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो आगे क्या करेंगे, पुट वैल्यू y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू 9 पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। x इक्वल टू -4 प्लस 9y डिवाइड में 11 -4 प्लस 9 y की जगह क्या रखेंगे 9 डिवाइड में 11 इक्वल टू -4 प्लस 9 9 जा 81
डिवाइड में 11। 81 में से 4 माइनस करना है, क्या बचेगा 77 डिवाइड में 11। 11 7 जा 77, तो x की वैल्यू 7 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। अब हमने x तो क्या लिया था न्यूमरेटर और y क्या लिया था डिनोमिनेटर, तो हमारा न्यूमरेटर तो क्या आ गया, न्यूमरेटर क्या आ गया 7 और डिनोमिनेटर क्या आ गया 9। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर 7/9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। तो स्टार्टिंग में हमने क्या किया, फ्रैक्शन फाइंड आउट करना था। अगर उस फ्रैक्शन में हम 2 ऐड करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो वो 9/11 बन जाता है, और उस फ्रैक्शन में अगर 3 ऐड करते तो वो 5/6 बन जाता है। तो हमने एक फ्रैक्शन ऐड किया जिसका न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर y है। तो न्यूमरेटर x है डिनोमिनेटर y है, तो वो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा x/y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या थी, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाता है 9/11 के इक्वल हो जाता है। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x वेरिएबल की वैल्यू निकाली, एक इक्वेशन ये निकली थी यहाँ पर x एंड y में, ये पहली इक्वेशन, इससे हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली x की। फिर हम दूसरी बात क्या थी, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में हम 3 ऐड करते हैं तो हमारा फ्रैक्शन 5/6 हो जाता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू आ, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास x एंड y वेरिएबल में। अब यहाँ पर x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे तो y की वैल्यू 9 आ गई। फिर इस y की वैल्यू 9 को x की वन इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाली तो 7 आ गई। x क्या माना था न्यूमरेटर की वैल्यू 7 आ गई, और y क्या माना था डिनोमिनेटर की वैल्यू 9 आ गई। ऐसे हमारा फ्रैक्शन बन गया x/y, तो 7/9 हमारा फ्रैक्शन हो गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका 6th पार्ट करते हैं। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट, और ये इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया है, 5 years hence, अब से 5 साल बाद, द एज ऑफ जैकोब विल बी 3 times that of his son। जैकोब की एज अपने सन की एज से 3 टाइम है। 5 years ago, 5 साल पहले, जैकोब एज वाज 7 times that of his son। उसके जैकोब की एज उसके बेटे से 7 टाइम थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, जैकोब और उसके बच्चे की प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए, हमारे पास दे नहीं रखा तो हम सपोज करके चलेंगे जैकोब की एज x ईयर है और उसके सन की एज y ईयर है। तो लेट अस सपोज दैट प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब is x year and his son is y year। हमने लेट कर लिया कि जैकोब की प्रेजेंट एज x ईयर है और उसकी सन की प्रेजेंट एज y ईयर है। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो पहली कंडीशन क्या दी गई है, 5 years hence, अब से 5 साल बाद। तो अब तुम्हारी प्रेजेंट एज 10 ईयर है, तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 10 + 5 15 ईयर हो जाएगी। तो 5 ईयर हैंस अब से 5 साल बाद, तो दोनों में 5 ऐड करना पड़ेगा। अगर 5 ईयर एगो पूछे तो अब तुम्हारी प्रेजेंट एज 10 ईयर है, तो 5 साल पहले कितनी थी, 10 - 5 5 ईयर। तो उसमें पहले के लिए माइनस करना है और बाद के लिए उसमें वो जोड़ देना है। तो पहली लाइन में क्या है, 5 years hence, अब से 5 साल बाद, एज ऑफ जैकोब,
अब से 5 साल के बाद जैकोब की एज क्या हो जाएगी? जैकोब की प्रेजेंट एज x है, तो 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? x + 5 विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। इसकी एज 5 साल के बाद इसके सन की एज कितनी हो जाएगी? प्रेजेंट एज y है तो y + 5। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद द एज ऑफ जैकोब, जैकोब की एज विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, उसके सन से 3 टाइम हो जाती है। 5 साल के बाद जैकोब की एज ये हो जाएगी और उसके सन की एज y + 5 हो जाएगी। पहली स्टेटमेंट में दिया गया था कि जो उसकी जैकोब की एज है उसकी सन की एज के 3 टाइम है। अब यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे, x + 5 = 3 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 3y, फिर 3 को 5 3 5 जा 15 हो गया। फिर वेरिएबल को लेफ्ट साइड नहीं, x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो 3y + 15 और ये +5 है उधर राइट साइड में जाएगा तो -5। अब 3y 15 में 5 माइनस करना है तो 10, x की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो क्या दी गई है, 5 ईयर एगो, अब से 5 साल पहले, तो जैकोब की क्या हो जाएगी? एज x - 5 और उसके सन की एज क्या हो जाएगी? y - 5। तो जैकोब की एज क्या हो जाएगी? x - 5, उसके सन की एज क्या हो जाएगी? y - 5। बट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया गया है? जैकोब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, जैकोब की एज है वो 7 टाइम है। 7 टाइम मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर देनी है। अब से 5 साल पहले दोनों की एज पता है हमें, x - 5 और y - 5, तो जैकोब की एज उसके बेटे से 7 टाइम है। इनको जरूर ध्यान रखना है कि 5 ईयर के लिए माइनस करना है, एगो के लिए 5 ईयर हैंस मतलब आफ्टर के लिए प्लस करना है, क्योंकि पहले एगो मतलब पहले तो एज कम होगी और कम के लिए माइनस करेंगे, और आफ्टर मतलब एज ज्यादा होगी तो उसके लिए प्लस करेंगे। अब यहाँ से हम इक्वेशन निकालेंगे, x - 5 = 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7y - 35। फिर हम क्या करेंगे, y को इधर लाएंगे -7y = 5 को उधर ले जाएंगे तो -35 + 5। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, x - 7y = 35 माइनस और +5 तो -30 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट से और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ x, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू पुट करेंगे तो x की जगह क्या रखेंगे हम यहाँ पर 3y + 10, तो x दिख रहा है वहाँ 3y + 10। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, -7y = क्या है -30। अब इसको सोल्व करेंगे, 3y - 7y तो -4y बचेगा = -30 और 10 उधर जाएगा प्लस का है तो माइनस हो जाएगा -10। फिर क्या आएगा -4y -30 -10 क्या हो जाएगा, सेम साइन के तो ऐड हो जाएंगे 40, बट साइन बड़े वाले इंटीजर का है माइनस तो माइनस ही लगेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, y = 40, 4 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में 4 10 जा 40 तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर लिख देना पुट वैल्यू y = 10 इन इक्वेशन फर्स्ट।
फर्स्ट में y की वैल्यू 10 पुट करनी है, तो x इज इक्वल टू 3, y की जगह क्या पुट करेंगे 10 प्लस 10, तो 3 इंटू 10 30 प्लस 10 40, तो x की वैल्यू 40 आ गई, y की वैल्यू 10 आई है। x क्या मानना था, जैकोब परसेंटेज, जैकोब्स परसेंटेज क्या मानी थी x ईयर, तो क्या हो गई 40 ईयर इज सन परसेंटेज, उसके सन की परसेंटेज कितनी है y ईयर मानी थी, y की वैल्यू कितनी है 10 ईयर। तो ऐसे जैकोब की प्रेजेंट एज तो 40 ईयर आ गई और उसके सन की प्रेजेंट एज 10 ईयर आ गई। तो ऐसे हमने ये थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट किया। बिल्कुल सारे पार्ट एक जैसे स्टेटमेंट में दिए गए हैं, बस हमें इक्वेशन बनानी है, वहां से वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ साथ 3.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब तक यहाँ तक कंप्लीट रिवीजन करना है। थैंक यू वेरी मच।